ये एक सच्ची कहानी जो हमारे पुराने जमाने के पूर्वज हमको सुनते थे। तो आइए देखते और सुनते हैं ये कहानी जो आज से हजारों साल पहले की है, लेकिन इसके पात्र आज भी जीवित है। विवाह के बाद रामदत्त अपने ससुराल में ही रहने लगा। एक दिन रामदत्त और सुनीता नदी किनारे घूमने गए। वे दोनों वहां बैठकर आपस में कुछ बातें करने लगे और सुनीता पर हमला कर दिया और उसको ले जाने लगा। तभी रामदत्त ने सुनीता को डाकू से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसे बचा न सका और खुद ही घायल घायल होकर बेहोश हो गया। तभी अचानक इस समय वहां एक सैनिक आ पहुंचा और उस सैनिक ने सुनीता की रक्षा की। सुनीता का पति रामदत्त की कायरता पर क्रोध आया। उसने सुनीता से कहा कि तुम्हारा पति तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका, मैं ही तुम्हारा असली रक्षक हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। सुनीता असमंज में पड़ गई। वह सैनिक को न तो ठुकरा सकी और पति को छोड़ सकी। राजा वीरभद्रेश मामले की सुनवाई की बेताल का प्रश्न। बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, बताओ, वह ब्राह्मण जो उसका पति है या वह सैनिक जिसने उसकी रक्षा की? राजा विक्रम ने कहा, सुनीता का असली पति रामदत्त है। सैनिक ने भले ही उसकी रक्षा की, लेकिन विवाह का संबंध धर्म और कर्तव्य से बड़ा है। केवल रक्षक बना ही पति होने का अधिकार नहीं देता है। विक्रम का उत्तर सुन बेताल हंस पड़ा और वापस पेड़ पर उड़ गया। कर्तव्य। जब राजा विक्रम ने यह उत्तर दिया कि सुनीता का असली पति रामदत्त ही है, कि एक पति अपनी पत्नी की रक्षा न कर सके और सफल हो जाए, क्या पति को केवल सामाजिक संबंध के कारण पत्नी का अधिकार मिलना चाहिए? राजा विक्रम थोड़ी देर के लिए मौन हो गए, फिर बोले, हर मनुष्य में कोई ना कोई कमजोरी होती है। रामदत्त उसे समय अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह अपने कर्तव्यों से विमुख था। उसने डर के कारण हार मानी, लेकिन इससे विवाह का पवित्र बंधन समाप्त नहीं हो जाता। विवाह एवं सुरक्षा का ही नहीं, प्रेम, विश्वास और धर्म का बंधन भी है। बेताल ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या सैनिक? राजा विक्रमादित्य ने बेताल के इस प्रश्न का उत्तर, लेकिन वह उसे सुनीता का पति अधिकार नहीं देता। सुनीता का पति बनने के लिए केवल साहस नहीं, अपितु विवाह का संस्कार और सुनीता की स्वीकृति भी आवश्यक है। सैनिक ने अपना कर्तव्य पूरा किया, लेकिन वह कहानी का अंत। बेताल ने राजा के बुद्धिमानता और न्यायप्रियता की प्रशंसा की। उसने कहा, राजा, तुम्हारे उत्तर ने सिद्ध कर दिया कि तुम सच्चे न्यायाधीश हो, लेकिन मैंने शर्त के अनुसार अब तक तुम्हें चकमा दिया है और इस बार भी दूंगा। यह कहकर बेताल फिर से पेड़ पर जा बैठा। राजा विक्रम ने दृढ़ निश्चय किया और दोबारा बेताल को पकड़ने के लिए पेड़ की ओर बढ़े। सच्चा न्यायाधीश परिस्थितियों और धर्म के संतुलन से होता है। साहस और